महिलाओं पर हो रहे हिंसा के खान में दिव्य नेशन की टीम मैदान में। तो आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं पर जितने भी हिंसा हो रहे हैं उसको लेकर की जागरूकता अभियान पटना में चलाया जा रहा है कि पूरा पटना शहर इसमें उतर चुका है सड़क पर। और पटना के जू गेट नंबर 2 के पास से यह अभियान निकला है जो कि इको पार्क तक, यानी कि 2 किलोमीटर का यह वॉक मैराथन है। और इसमें हम जानते हैं कि कई सारे बच्चे हैं। कहाँ से आए हैं बाबू? मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल से। यह कौन सा अभियान है? यह जेंडर इक्वालिटी के ऊपर अभियान है। जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ाना है। हाँ, तो महिलाएं और पुरुष को एकता दिखाना है। एकता दिखाना है, जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ाना है और महिलाओं और पुरुष में एकता लाना है। इन सभी नारों के साथ यह बच्चे निकल चुके हैं सड़क पर और इस अभियान को लेकर कि आगे यह अभियान सफल हो पाए। तो महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं वॉक मैराथन में। और 2 किलोमीटर का यह वॉक मैराथन है जो कि चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 से निकल चुका है और इको पार्क तक जाना है। इसमें हमारे साथ अभी मिल चुके हैं इसी वॉक मैराथन के दौरान में यूनिसेफ की टीम। और इनसे जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है जो आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है बिहार जैसे प्रदेश में इस महिलाओं पर हो रहे हिंसा के खिलाफ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता वर्मा। तो हम WCDC को सपोर्ट कर रहे हैं जो इन्होंने वॉकेथॉन ऑर्गेनाइज़ किया है लैंगिक हिंसा को पहचानने और उसे रोकने के लिए। और हमारा पूरा सपोर्ट है इस एजेंडा को। एंड ओवर द पीरियड अगर हम इस तरह से बात करते रहे खुल के महिलाओं के विरोध में जो भी लैंगिक हिंसा या किसी भी तरह के अपराध जो हो रहे हैं तो समाज में महिलाओं की स्थिति स्ट्रांग होगी और यूनिसेफ इसका सपोर्ट करता है। मुख्य बातें जो आपको नज़र में आती होगी आप लोगों की वो क्या है जो महिला पर हिंसा होती है? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप विशेष तौर पे ये चीज़ बता सकते हैं और महिला भी है। मुख्य तौर पे क्या कुछ हिंसा होती है महिलाओं पे जिसको कि भगाने के लिए आप लोग आज सड़क पे उतरना पड़ रहा है? कई सारी हिंसाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हम छोटी छोटी बातों की बात करें, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं लड़की हूँ, इसलिए मुझे घर से 6 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊँगी। लड़कों से बात करना मना है। और भी जब हम बाहर निकलते हैं, पहले घर में हमने फेस किया, घर से हम जब बाहर निकलते हैं उसके बाद लड़कों के कई सारे वो जो आपको कमेंट्स किए जाते हैं वो झेलने पड़ते हैं, गंदी नज़रों को बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर शादी में जब आप एंटर करते हैं वहाँ भी मैराइटल रेप के केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो हर स्टेप पे वर्क प्लेस में भी हैरेसमेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दायरे में आती हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसको लेकर आप कैसे पूरे भारत से और बिहार से हटा सकते हैं? इस पे हम अभी कमेंट नहीं करेंगे। यूनिसेफ के और भी मेंबर्स हैं जो कि इस वॉक मैराथन में है और इनसे जानते हैं कि इस मुहिम को चलाने का क्या कुछ ज़रूरत पड़ा। देखिए, जैसा अभी हमारे साथ जो चल रही है हमारी कलीग, उन्होंने आपको बताया कि अभी जैसे ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता 3 स्तर पे ज़रूरी है। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो हैं, कानून भी हैं, लेकिन उस कानून के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, कानून के बारे में लोग उसको पालन करें। इसके लिए वो तभी होगा जब समाज के सारे वर्ग इससे जुड़ेंगे। तो हम लोग इस मुहिम के जो WDC को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूनिसेफ, क्योंकि हम सारे विश्व में जो जेंडर रिलेटेड वायलेंस है, जो एडोलेसेंट का अवेयरनेस है, उसके बारे में काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह के मुहिम से ज़्यादा लोग जुड़ें। और सबसे खास बात यह है कि लड़के लड़की दोनों जुड़ें। इसमें जब हम लोग बात कर रहे हैं एडोलेसेंट की, युवा की, इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं हैं, लड़के हैं। आप देख सकते हैं कई लोग हमारे लड़के हैं जो आगे हैं, पीछे हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन है। अगर ये इससे अवेयर होंगे तो पूरा समाज हमारा आगे आने वाले दिनों में सुरक्षित, यही समाज का निर्माण करेंगे। जो युवा हैं, युवतियां हैं, उनमें अगर हम लोग इस तरह के मैसेज डालें तो आने वाले दिनों में हम लोग बेहतर, स्वस्थ और जो हम लोग का समान समाज का निर्माण होगा। निर्माण। चलिए, तो ये यूनिसेफ के मेंबर्स थे जिन्होंने बताया, अपना ओपिनियन दिया, जिसको लेकर कि आज यह पूरे बच्चे के साथ उतर चुके हैं मैदान में। और इस मैदान में इनका बस एक ही मोटो है कि समाज का, एक अच्छे समाज का, एक स्वस्थ समाज का, एक जागरूक समाज का निर्माण हो, जिससे कि भारत की भविष्य अच्छे हो पाए। और भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे वॉक मैराथन के थ्रू बढ़ते जा रहे हैं। आप जो इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जुड़ी हैं, वॉक मैराथन कर रही है, इसका क्या उद्देश्य है? बस महिलाओं को दर्द मत देना है, नहीं देना। अच्छा, महिलाओं पे बहुत दर्द दिया जाता है? मेरे स्कूल में तो नहीं दिया जाता है, बट मे भी दिया जाता है। और जगह दिया जाता है? पता नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चला कि महिलाओं पर दर्द दिया जाता है, इस वजह से इस प्रोग्राम में हम जुड़े हैं? हमको नहीं पता था, मेरे स्कूल को पता था। और भी छात्राएं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम जानते हैं। वॉक मैराथन में 2 किलोमीटर का यह मार्च होगा, तो
इस 2 किलोमीटर के दौरान आपने अब तक के जीवन में देखा है कि महिलाओं पे हिंसा होती है? हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत चीज़ से अवेयर नहीं है कि बहुत सारी महिला को पढ़ने के लिए नहीं मिलता, बहुत सारी महिलाओं पे अत्याचार होता है। इस प्रोग्राम से क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं जो आने वाले समय में इस तरह की महिलाओं पर हिंसा ना हो? कि उन्हें अपने कार्यों करने के लिए खुद से सक्षम होना चाहिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। कई सारे पहलू हैं जो महिला पे हिंसा होते हैं उसको लेकर की, जैसे कि अपहरण, बहुत सारे भ्रूण हत्या, बहुत सारे होते हैं जो हम लोग देखते भी आ रहे हैं और होते भी हैं। दहेज प्रथा के बारे में भी होता है। दहेज प्रथा बंद है या फिर दहेज अभी भी चालू है? दहेज अभी बंद है, सरकार ने तो कर दिया है, लेकिन हम लोग फिर भी ऐसे बहुत सारे गाँव में देखते हैं कि अभी भी होता है। बच्चा पैदा करने को लेकर भी होता है कि बेटी नहीं बेटा होना चाहिए, अभी भी ऐसा देखने को मिलता है क्या? हाँ, कुछ कुछ समाज में, लेकिन ये बहुत हद तक सुधार कर दिया गया है, इसलिए सरकार तो बहुत अपना सुधार कर रही है, लेकिन हमें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है इसमें। मतलब अभी भी महिलाओं को परिवार में प्रताड़ित किया जाता है इस वजह से कि बच्चा में बेटी नहीं बेटा चाहिए, इस वजह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं ने ठाना है और महिलाओं पर से हिंसा मिटाना है, लेकिन महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी ठान चुके हैं कि महिला पर जो भी उत्पीड़न हिंसा किया जा रहा है उसको मिटाना है। यहाँ पर हमारे साथ छात्रा और छात्र जुड़ चुके हैं। किस स्कूल से है बाबू? NKS पब्लिक स्कूल निसरपुरा। तो आपने इस जागरूकता अभियान में शिरकत किया है, इसका क्या कुछ उद्देश्य है जिस वजह से आपको 2 किलोमीटर का यह फुट मार्च करना पड़ रहा है? महिला पे हिंसा हो रहा है उसको मिटाने के लिए। चलिए, और भी छात्राएं हैं, किस वजह से आप 2 किलोमीटर का फुट मार्च पे उतरी है? सर, क्योंकि जहाँ तक लड़कियाँ पढ़ने चाहती हैं और कुछ लोग हैं जो पेरेंट्स मतलब भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो सर वो अच्छा नहीं लगता। किसी का भी मतलब सपना है ना, पूरा करना चाहिए। अब ऐसा लगता है जैसे कि नहीं, लड़की है तो नहीं बाहर निकलेगी, और लड़के भी कुछ कमेंट या फिर कुछ वगैरह वगैरह करते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसी कारण से सर अभी भी लगता है कि अभी भी महिलाओं को, छात्राओं को, बच्चियों को रोका जाता है घर से निकलने के लिए? यस सर, ऑफ कोर्स गांव में सर ऑफ कोर्स ये होता है सर। यह बच्चियों को फ्रीडम यानी कि आज़ादी मिलनी चाहिए गांव तक और हर एक कस्बे तक, हर एक मोहल्ले तक, जहां तक यह शिक्षा की स्तर पहुंच सके, उत्पीड़न हट सके महिलाओं पर से। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं जो इस बच्चे को लीड कर रहे हैं। तो आप सर इस अभियान के बारे में कुछ बताएंगे जो महिला पे हिंसा किया जा रहा है, इसको क्या कैसे बचा सकते हैं? देखिए, हमारे समाज में लैंगिक रूप से जो हम कह सकते हैं जेंडर बायस तो शुरू से है, वो दिखता है, परिलक्षित होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे लिटरेचर में भी वो चीज़ें दिखती थी। पहले हमारे जो माइथोलॉजी हैं या जो हमारे जो धार्मिक किताबें हैं उन पर भी कभी कभी आक्षेप लगता रहा है। मैं किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं करूँगा, मैं समान रूप से सभी धर्मों के बारे में बातचीत कर रहा। लेकिन जो 21वीं सदी है उसमें महिलाएं बराबर की भागीदार हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिला है कि इतने समय आने के बावजूद, शिक्षा का स्तर, आय का मतलब नौकरी लगने के बावजूद जो है अभी भी आय में असमान वितरण है, काम का बोझ है, समान पारिश्रमिक नहीं है, लैंगिक भेदभाव तो है ही, इसके अलावा भी उनको अपने कार्यस्थल पर यौन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। इस नौकरी में समानता नहीं है, समान वेतन नहीं है, इप्स टीजिंग हो रही है उनके साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको अब समाज में लोगों को, जो पुरुष वर्ग है, जो समान उनका अधिकारी है, हम सफ़र है, उनको ये जानना जरूरी है कि अब बायोलॉजिकली भगवान ने जो डिफरेंस पैदा किया है उसमें कोई भेद नहीं है। हम सब बराबर के अधिकारी हैं, बराबर अधिकार हैं, मानव अधिकार के रूप में भी हम बराबर हैं। आज ऐसा लगता है क्या कि एक परिवार में बच्चे को लेकर भी यह असमानता है? घर में प्रताड़ना किया जाता है महिलाओं को कि हमारे पास फीमेल चाइल्ड नहीं होनी चाहिए, मेल चाइल्ड होनी चाहिए, ऐसा भी होता है क्या? और ये अभी तक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जहाँ बेटियाँ पूजी जाती हैं वहाँ पर इस तरीके की असमानता की भाव, बेटे की चाह, विज्ञापन भी ऐसे आते हैं जिसमें ये कभी नहीं दिया जाता है कि आप संतान के रूप में बेटे की चाहत की बात करते हैं। तो ये तो परिलक्षित होता ही है ग्रामीण समाज में, जहाँ अभी भी जागरूकता का भाव है। लोग अपने वंश का उत्तराधिकारी के रूप में लड़कों को ही प्रधान समझते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि बेटियां भी अब जो है उतनी ही उत्तराधिकारी है, आपका परिवार का, कुल का मान उसी तरीके से लेकर चल सकती हैं। नारी सशक्तिकरण के दिशा में देखा हमारे देश में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक महिला हो रखी हैं। आज लोग उनके नाम से उनके पिताजी लोग को जानते हैं। क्योंकि आए दिन देखे जा रहे हैं कि समाज में महिलाओं को बहिष्कार किया जाता है और बच्चियों को बहिष्कार किया जाता है हर एक काम को लेकर। जैसे में अगर घर से बाहर निकलने की बात हो, पढ़ाई के लिए बात हो, ये शहर में मुख्य तौर पे समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये कुछ ना कुछ प्रतिशत अभी भी शहर में भी है और गाँव के इलाके में, सुदूर इलाकों में अभी भी ये बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैं तो थोड़ा आपसे इस मामले में असहमत हूँ कि शहर में थोड़ी सी बची है।
क्या लड़कियां रात को जॉब पर निकल सकती हैं? क्या लड़कियां वही जॉब सुरक्षित तरीके से उसी भाव से, जिस भाव से लड़के निकल के करते हैं, वो क्या लड़कियां कर सकती है? कॉल सेंटर के जॉब्स में मैंने देखा है कई बार महानगरों में, जहां लड़कियों को कई यौन अपराधों का सामना करना पड़ा है। तो पुरुष वर्ग जो उसको सुरक्षित लेके जाने की जिम्मेवारी है, जब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेगा तो फिर लड़कियां शहर क्या गांव क्या कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक अनोखा बात निकल कर आया कि यह गांव ही नहीं बल्कि शहर में भी अभी भी महिलाओं पर उत्पीड़न किया जाता है, हिंसा किया जाता है। मैम, आप लोग मार्च पे हैं, वॉक मैराथन पे हैं, और उनका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को, किशोरियों को जागरूक करना कि उनके प्रति हिंसा हो रही है और वो अवेयर रहे। कहीं ना कहीं आज भी इस दौर में भी आपको लगता है क्या कि महिलाओं पर हिंसा कई तरह से किए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हिंसा होती है और उनको समझ में भी नहीं आता है कि वो उनके साथ गलत ट्रीट हो रहा है। हिंसा का मतलब ही नहीं समझ में है कि मेरे साथ क्या हिंसा हो रहा है, क्योंकि अभी घरेलू हिंसा से पीड़ित बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये नहीं पता है कि मेरे साथ घर में किस तरह का ये हिंसा है, या फिर बस ऐसे नॉर्मल ये लोग बिहेव कर रहे हैं। महिलाएं अभी भी अनुमान नहीं लगा पाती हैं कि उनके साथ हिंसा हो रहा है, लेकिन हिंसा किसी न किसी रूप में आज भी उनको झेलना पड़ रहा है परिवार में। तो महिलाओं पर हो रहे हिंसा के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था और यह चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 से निकला और अब पहुंच चुका है इको पार्क के यह मैदान में। और यहाँ पर कई तरह के नुक्कड़ नाटक के द्वारा महिलाओं पर हो रहे हिंसा को दिखाया गया, किस तरह से हिंसा किए जाते हैं समाज में, घर में, परिवार में, और इससे हटकर आदमी आने वाला समाज कैसे एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करेगा, एक सुदृढ़ बिहार और भारत की निर्माण करेगा। हम जानते हैं यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं, इनसे आप लोग हैं कहाँ से? DMI डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। यह मुहिम क्यों चलाया गया है आपको पता होगा? ये महिला सशक्तिकरण के द्वारा चलाया गया है और इसमें बहुत सारे अलग अलग स्कूल कॉलेज, पटना के सारे स्कूल कॉलेज के लोग जुड़े हैं। देखिए, यहाँ पर महिलाओं की बात होती है, महिलाओं पर हिंसा होती है, लेकिन इनके साथ साथ कहीं ना कहीं उन वंचित उन्हें कर दिया जाता है जो ट्रांसजेंडर है, उनकी कहीं बात नहीं होती है। क्योंकि आज के दौर में यह देखा जाता है कि ट्रांसजेंडर पर भी बहुत सारे प्रताड़ना किए जाते हैं, उनको बहुत सारे जगह प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो इन पे आपका क्या राय होगा? नहीं, मैं मानती हूँ वायलेंस अगर किसी के भी अगेंस्ट है वो बहुत गलत है, फिर चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों नहीं हो। बट हाँ, अभी हमें ज़रूरत है कि हमें उनको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो अगर हम ऐसे मार्च या ऐसे कोई डे जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो आई एम श्योर कम्युनिटी के बीच में एक मैसेज जाता है, क्योंकि अगर हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमें कोई नहीं करेगा। सो वी हैव टू इंश्योर कि वी मेक आवर रिप्रेजेंटेशन। तो आपने किस तरीके से इस समाज से कुरीतियों को हटाने का सोचा है? हम ऐसे अपने यूथ, सबसे बड़ा बात है कि यूथ, आज आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे यूथ हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, हमारे पीछे हमारे टीचर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है। तो हम अगर साथ में आके ऐसे ही अवेयर करें, लोगों को मार्च करें, स्लोगन्स करें, इतने सारे गाने हैं उसके थ्रू, तो आई एम श्योर अवेयरनेस होगा। बचपन से ही दहेज का जुगाड़ लगाने लगते हैं फैमिली वाले। यस, दहेज हो गया, फिर आप कैसे कपड़े पहनोगे? मैंने तो कभी नहीं देखा मेरे भाई को बोलते हुए कि अच्छा ठीक है तुम्हें ऐसे नहीं पहनना, ऐसे पहनना, लेकिन हमें बोला जाता है रात के इतने टर्ज से इतने पहले आ जाना, चाहे तुम स्कूल भी जाओ, कॉलेज भी जाओ। तो हमारे पास जितनी बाउंड्रीज, हमें पेरेंट्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव बिकॉज दे नो कि आसपास क्या चल रहा है, तो इस वजह से हमें स्पेशल बोला जाता है। लेकिन अब अवेयर करना है इन लोगों को एक समाज, सुदृढ़ समाज बनाने के लिए और महिलाओं पर से हिंसा हटाने के लिए। किस तरह से इस कुरीतियों को हटाएंगे? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि लड़का लड़की में क्या डिफरेंस है। और ट्रांसजेंडर की जहाँ तक बात करते हैं तो ये जैसे हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सरकार को, उन्हें भी सरकार में आना होगा। बहुत कम ऐसा एग्जांपल है कि हम देखते हैं कि मेल फीमेल तो हैं, फीमेल भी अभी आजकल में है, लेकिन ट्रांसजेंडर की बात करते हैं वो अच्छे पद पे नहीं है। तो पहले ऑप्शन ही नहीं रहता, जब फॉर्म फिलअप होता है ऑप्शन है। 2014 में जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे हमारे कोचिंग में वहाँ पे महिलाएं भी, ट्रांसजेंडर भी पढ़ने आते थे, वहाँ पे उनके लिए सीट रिजर्व था। तो मैं ये कोशिश करूँगा हर एक डिपार्टमेंट में, बिहार सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में उनको जगह दे, धीरे धीरे वो आएंगे, फिर हम लोग वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो उनको देख के और भी जितने ट्रांसजेंडर है वो चीज़ को छोड़ के इस चीज़ में आएंगे। हाँ, क्या कुछ एक्सपीरियंस मिला? मेरा नाम रॉली प्रिया और मैं DMI से आई हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बचपन से आज तक, जैसे कि जन्म लेने के बाद ही आपको बता दिया जाता है कि आप लड़की हो, एंड बहुत सारी चीज़ जैसे पेरेंट्स सपोर्ट करते इसलिए मैं यहाँ हूँ, मैं तो ये कहूँगी पेरेंट्स सपोर्ट करते, पर एक ना एक सेफ्टी कंसर्न के लिए के उन्हें भी लगता है कि दुनिया में चीज़ें अभी भी उतनी नहीं बदली है, तो तुम अपने आप को संभाल के रखो, उनका यही कहना होता है। तो उनके सपोर्ट है तभी तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अकेले रहती हूँ, भीड़ में जाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी चैलेंजेस हर एक जगह पे फेस करनी ही पड़ती है। पर इतने सारे लोग मिलके एक चीज़ आवाज़ उठाए हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आगे फ्यूचर में मेरे लिए और मेरे बाद आने वाले आगे जनरेशन के लिए चीज़ें कुछ हद तक जरूर बदलेंगी। और इस युवाओं के कार्यक्रम से आप भी जागरूक हो और इस संदेश को अगले समाज तक पहुंचाएं जो इस संदेश से वंचित है। इसी तरह आप दिव्य नेशन को देखते रहे, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।